नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, आज लगभग 2 दिन से कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया था और आपका वीडियो भी नहीं पहुंच पाया आप तक। आज हम लोग देखते हैं यूपीपी के कुछ महत्वपूर्ण सेशन को, जहां से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से नहीं पूछे जाएंगे, आपकी बेहतर तैयारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। भैया ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपसे लिंग एवं वचन पढ़ाया गया आपको, तो ध्यान दीजिएगा, लिंग एवं वचन चाहे आप ऑफलाइन पढ़े हों या ऑनलाइन पढ़े हों, ठीक, इससे एक बार आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी पूछे ही जाएंगे। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, इसके साथ साथ ही आप और ध्यान दीजिएगा। आपसे मैंने बताया था जितनी भी चीज, जैसे आपसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं भैया तो ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण की थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर लिंग एवं वचन, वचन भी 2 ही होते हैं भैया, एक वचन बहुवचन, और लिंग भी 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसे भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आगे भैया एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। अच्छा, क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण भैया 4 भेद होते हैं, ठीक। एक होता है आपका रीतिबोधक, दूसरा होता है भैया कालबोधक, तीसरा होता है भैया आपका परिमाण बोधक, और चौथा होता है भैया आपका स्थान बोधक। रीति का मतलब जो परंपरा को बताता हो, जैसे अचानक हो गया, एकाएक हो गया, ऐसी भी चीजें होती हैं, वो परंपरा को बताता है, ठीक। अच्छा, कालबोधक जो समय को बताता है, जैसे सुबह से शाम से ना, अब हो गया तब हो गया, ठीक। परिमाण का मतलब जो माप तौल इत्यादि को बताता हो भैया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्थान जैसे कहते हैं वह बाहर बैठा है, भीतर बैठा है, अंदर से आ रहा है, ऐसी चीजें बताता है, तो इसे आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अव्यय में भैया आप अव्यय को देख लीजिएगा, क्रिया विशेषण भी आपका अव्यय ही है, लेकिन अव्यय को और भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। अव्यय से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अव्यय है, निपात अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय क्या होता है, ठीक। ये भी चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ की बात हम यहाँ छोड़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी ध्यान दीजिएगा, आप संस्कृत के उपसर्ग को जरूर पढ़ लीजिएगा। संस्कृत का उपसर्ग आप जरूर पढ़ लीजिएगा, संस्कृत के उपसर्ग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और प्रत्यय में आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय कृदंत और तद्धित 2 प्रत्यय होते हैं, इन दोनों चीजों को पढ़ लीजिएगा भैया, कहीं से भी पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय के लिए कुछ आपको नहीं करना है, मूल शब्द को आप अलग कर लीजिएगा। मूल शब्द के बाद जो कुछ भी बचेगा भैया प्रत्यय, ठीक, और मूल शब्द निकालने के बाद जो भी कुछ भी पहले बचेगा वो आपका उपसर्ग होगा, ठीक। मूल शब्द निकालिएगा, मूल शब्द के पहले जो कुछ बचेगा वह उपसर्ग होगा, और मूल शब्द के बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा भैया, प्रत्यय होगा। इसे भी आप जानते रहिएगा, ठीक। जैसे अगर आजन्म कर दिए भैया, तो आजन्म में आ को हम जन्म को हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, आ, तो पहले बच रहा है तो उपसर्ग हो गया। अगर अजन्मा हो गया तो जन्म को हम निकाल लेंगे भैया, आ बचेगा पीछे, आ बचेगा आगे, तो आ उपसर्ग आ प्रत्यय, ऐसी भी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका भैया फिक्स है उपसर्ग और प्रत्यय से। दूसरी चीज जानिएगा भैया आप, तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, इन चीज़ों में आप देखिए तत्सम तद्भव कहाँ से याद करेंगे, कैसे लगे कि हाँ इस तत्सम इस तद्भव को हम पढ़ लें। तो भैया आप कुछ मत करिएगा, जो सामान्य सी चीज़ें जिसे आप रोज देख रहे हैं, जिसे आप समान रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का तत्सम तद्भव आपसे पूछा जाएगा। बाहर से कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो आप बस इतना याद करिएगा, आपके आसपास पड़ोस की जो भी चीज़ें हो, जो आपके सामने हो, उन सब चीज़ों का तत्सम तद्भव याद करने की जिज्ञासा आप अपने अंदर ज़्यादा रखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द याद कर लीजिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं बताऊं आपको कहाँ कहाँ से और चीज़ें पूछी जाएंगी। ये सब चीज़ें दौड़ा के आप देख लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बस आप जानते हैं भैया कि ऑफलाइन में तो सब टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम इसलिए आपके पास 2 दिन का समय है। अब आप जितना तेज दौड़ा के देख सकते हैं उतना तेज दौड़ा के देख लीजिए। मेरे पास कम समय है इसलिए मैं कम बता दे रहा हूँ, एक बार में बता दे रहा हूँ पूरा, ठीक। कहाँ से आपको पढ़ना है वो चीज़ें, ठीक। चलिए आगे। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम कैसे कवर करें, इस चीज़ को आप जानिए। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, ठीक। तत्सम तद्भव हो गया। ध्यान दीजिएगा कुछ पर्यायवाची जो सामान्य सी चीजें पर्यायवाची होती हैं, उस पर्यायवाची को आपसे पूछा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, बंदर का पर्यायवाची, बंदर हो गए, कामदेव हो गए, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, मछली हो गया, हाथी हो गया, जंगल हो गया, ठीक। ठीक, अभी मान के चलिए आपका पेपर 5 दिन बचा हुआ है और एक दिन जितना आप 1 घंटे का टॉपिक में केवल आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे में सब रिवीजन कर लेंगे आप, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद 8 नंबर मैं आपको 10-15 पर्यायवाची बता रहा हूँ, बस इतना आप पढ़िए, ठीक। मैं कोशिश, देखिए मैं ऐसा तो है नहीं पेपर हम बना रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहाँ तक मेरी उम्मीदें हैं, जहाँ तक मेरी कल्पनाएं हो सकती हैं, वहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अगर आप 17 तारीख के बाद आइएगा यहाँ से कुछ फंसे तो इस वीडियो को पुनः देख करके आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक। बस इतना सी चीज़ें आपसे चाहत में है। अच्छा, बंदर हो गया, जंगल हो गया, शेर हो गया, बेस्या का आप याद कर लीजिएगा, ठीक। सर्प का याद कर लीजिएगा, 10। कुत्ता का याद कर लीजिएगा, ठीक। कपड़ा याद कर लीजिएगा, कृष्ण का याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कृष्ण से आपका समाज भी पूछा जा सकता है, पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, ठीक। ये भी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगली बात करते हैं। पेपर आपके 4 मीटिंग में होने हैं भैया ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। अच्छा, कृष्ण हो गया। 15 नंबर आप ध्यान दीजिएगा, पार्वती को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इसमें से आपकी पर्यायवाची पूछी जाएंगे भैया, जहाँ तक उम्मीद है, मेरी जहाँ तक आशा है, इसमें से। बाकी ध्यान दीजिएगा, अगर आप पृथ्वी समुद्र आकाश, पृथ्वी समुद्र आकाश पर्वत, ठीक, कोयल, इन चीज़ों को भी ध्यान में थोड़ा सा रख लेंगे तो बाकी ठीक ही रहेगा, ठीक। चलिए भैया, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 20 पर्यायवाची पढ़ने में आपको ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, ठीक। 20 से 25 मिनट का 30 सेकंड में शब्द ही तो पढ़ना है, पढ़िए, दिमाग में रख लीजिए, बस छोड़ दीजिए, ठीक। तो इसको भी एक बार आप ध्यान से देखेंगे भैया। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक।
समास में आप विशेष करके भैया तत्पुरुष समास को देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास एकदम विशेष करके आप देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगर दूसरी बात करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि और व्यंजन संधि और ईयर, इन 3 संधियों को आप अच्छे से देख लीजिएगा भैया, जहां तक मेरी उम्मीदें हो रही हैं। ठीक। बाकी वर्णमाला में उच्चारण स्थान, वर्णमाला का उच्चारण स्थान आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक। तो इतनी चीज़ें आप देखिए, बाकी और चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक। आज मेरे पास जितना था मैंने आपको बताया, बाकी और मैं आज लेके बैठता हूँ, आपका वही पुथन्ना लेके बैठता हूँ, देखता हूँ कहाँ से चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो कल मैं फिर एक वीडियो आपके मध्य लेके आऊँगा। इसके बाद भैया जो अगली वीडियो हमारी होगी आपके एग्जाम में जाने से पहले, वह एकदम धुआंधार वीडियो होगी, आपके अंदर जोश भरने वाली वीडियो होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आ क्यों नहीं रहा हूँ, मैं आपके लिए षड्यंत्र रच रहा हूँ कि आप कैसे पास हो सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक। तो आज के लिए बस ही भैया, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।